सकते हैं बीजेपी हर जगह पर जीत दर्ज कर रही है। 4 स्टेट में से 2 अगर बीजेपी जीती है, 2 चुनाव जो है वो इंडिया गठबंधन भी जीता है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आपने देखा कि बिहार में साल 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अभी हाल ही में झारखंड की जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, इस तस्वीर का क्या बिहार की विधानसभा चुनाव पर फर्क पड़ेगा? क्योंकि एक बार फिर से हेमंत सोरेन ने बाजी मार ली। हेमंत सोरेन की उन तमाम योजनाओं ने झारखंड की जनता का दिल जीत लिया। अब ऐसे में जो एनडीए गठबंधन है वो कहीं ना कहीं अब इस असमंजस में है कि कहीं बिहार में खेल ना हो जाए। क्योंकि बिहार की अगर स्थिति की बात करें तो प्रशांत किशोर जैसे बड़े रणनीतिकार, जो उनकी पार्टी जनसुराज पार्टी, वो कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव में कितना खेल जो है वो पलटती नजर आएगी। क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन पाएंगे या विपक्ष में तेजस्वी यादव की भूमिका बड़ी रहेगी और चिराग पासवान का क्या रोल रहेगा? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास सहयोगी अमन सर। और सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जो झारखंड की तस्वीर को हमने देखा, इस झारखंड की तस्वीर को देखने के बाद आरजेडी के कई बड़े नेताओं का ये कहना है कि आप देख लीजिएगा कि 25 में सीएम भी बदलेगा और सरकार भी बदलेगी। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार और विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, इनके बीच में जो है कहीं ना कहीं इशारों में बातचीत हो रही है। इनके बीच में जो है कहीं ना कहीं एक बार फिर से मेल मिलाप देखा जा रहा है। और सियासत में सर ये हमेशा से देखा जाता रहा है कि किस तरीके से जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने फायदे के लिए कहीं ना कहीं हाथ मिलाती सत्ता के लिए जरूर नजर आती है। सर, अब कितनी संभावनाएं इसमें बन रही है नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिलाने को लेकर, या चिराग पासवान का जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि झारखंड में केवल 1 सीट उन्हें दी गई है, बिहार में ये देखना होगा कि कितनी सीटें दी जाएंगी। अगर उतनी सीटें नहीं दी जाती हैं तो कितना फिर उनका तेजस्वी यादव के प्रति अगर हम कहें तो झुकाव दिखता नजर आएगा, उनके साथ वो कहीं ना कहीं जाते दिखाई देंगे। देखिए, बिल्कुल बिहार की राजनीति अब दिन ब दिन बदलने की कगार पर है और यहाँ पर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो पॉलिटिकल दल हैं, वो अपने आप को लगातार मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, नीतीश कुमार लगातार अब यात्रा करने की बात करते हैं, तेजस्वी यादव भी यात्रा करने की बात करते हैं, चिराग पासवान लगातार घूम घूम के माहौल बना रहे हैं, जनसुराज के जरिए प्रशांत किशोर भी खुद को लोगों के बीच लेके जा रहे हैं। और यहाँ पर जाहिर सी बात है कि आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर पॉलिटिकल जो माहौल है वो बड़े लेवल पर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, बड़े स्तर पर जाएगा। क्योंकि 1 साल के भीतर बिहार के अंदर चुनाव होना है, तो ऐसे में तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो पूरी तरह से एक्टिव मोड पर नजर आ रही हैं। लेकिन जीत किसको मिलेगी, सफलता किसको मिलेगी? आप देख रहे हैं लगातार 18-19 साल से मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। क्या वो अब यहाँ से बदलते हुए नजर आएंगे? क्या कोई नया चेहरा यहाँ पर दिखाई देगा? आरजेडी के लेकर जो संभावना व्यक्त की जाती है कि आरजेडी यहाँ पर दाव अपना मारती हुई नजर आएगी? क्या जो इंडिया गठबंधन है उसको यहाँ पर बड़ी सफलता मिलेगी? और क्या यहाँ पर एनडीए जो है वो ही वापसी करता हुआ नजर आएगा, यानी कि बीजेपी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान? क्या एक बार फिर से बिहार की राजनीति में यही लोग मजबूती के साथ में उभर कर सामने आएंगे? तमाम तरह की कयासबाजी हैं वो चलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अगर हम एनडीए कुनबे की बात करें तो वहाँ भी अभी स्थिति कोई बहुत संतोषजनक नहीं कही जा सकती। आप देखिए, नीतीश कुमार सीएम रहें या ना रहें, इसको लेकर लगातार माथापच्ची का दौर जारी है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके बेटे निशांत कुमार को जो है मुख्यमंत्री बनना चाहिए। सम्राट चौधरी अलग अपना राग अलापते हुए नजर आते हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदारों में से एक हैं। विजय सिन्हा भी कहीं ना कहीं इसी रेस में नजर आते हैं। गिरिराज सिंह लगातार जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल कर कहने खुद को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बीजेपी के अंदर, एनडीए के उनमें के अंदर लगातार देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री की बनने की जो चाह है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। इसमें अगर चिराग पासवान का नाम जोड़ दिया जाए तो वो भी अपनी अभिलाषा रखते हैं कि भाई उनको भी जो है बिहार में बतौर मुख्यमंत्री काम करने का मौका मिले। तो यहाँ ये सब जो राजनीतिक दल हैं कहीं ना कहीं खुद के लिए मजबूती से काम कर रहे हैं, खुद के लिए मजबूत स्थिति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जनता का रुख किस तरफ रहने वाला है ये अपने आप में बहुत दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि आपने जो 4 विधानसभा के चुनाव देखे, जो उपचुनाव हुए, उसमें चारों सीटें जो हैं वो एनडीए कुनबे की तरफ चली गई।
एक सीट जो है वो जो जीतनराम मांझी उनकी जो बहू है दीपा मांझी वो चुनाव जीती हुई नजर आती हैं। एक सीट पर कह सकते हैं कि जेडीयू बाजी मारती है, 2 सीटों पर बीजेपी बाजी मारती नजर आती है, यानी चारों सीटें एनडीए कुनबे के पास चली गई और यहाँ पर इंडिया गठबंधन को एक भी सीट के ऊपर जीत नहीं मिली। तो ये तमाम जो अब कयासबाजी लग रही है कि क्या यहाँ से आरजेडी अब प्रभाव नहीं डाल पा रही है, क्या कांग्रेस आरजेडी का जो गठबंधन है क्या वो कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और क्या जो वोट बैंक है उनको खींचने में तेजस्वी यादव नाकाम साबित हो रहे हैं, क्योंकि उनकी रैलियों में आप देखेंगे जैसे ही वो यात्रा करते हैं, कुछ भी किसी भी इवेंट में वो जाते हैं, भीड़ काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन जब वोटों की बात आती है तो वो भीड़ वोटों में तब्दील होती हुई नजर नहीं आती। इसीलिए बारंबार यही बात कही जा रही है कि क्या यहाँ पर तेजस्वी यादव कोई बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाए तो एक बार फिर यहाँ पर एनडीए की जो सरकार है वो बनती हुई नजर आ सकती है। जी और देखिए सबसे बड़ी बात बिहार में अगर हम बात करें तो देखिए चिराग पासवान एक बहुत बड़े चेहरे हैं, दलितों के एक बहुत बड़े चेहरे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें वोट बैंक की भी स्थिति जरूर दिखाई दे रही है। और नीतीश कुमार को लेकर अगर बात करें तो क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम बनते नजर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि क्या जो विपक्षी खेमा है बिहार में जिस तरीके से हम देखते हैं तेजस्वी यादव का अगर हम जिक्र कर लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर तेजस्वी यादव लगातार देखिए बात करते भी नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरे देश में हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो राजनीति हो रही है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती नजर आएगी। लेकिन सर इन सब की चीज़ हम ये देखते हैं कि बटेंगे कटेंगे जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट साबित होती नजर आई। महाराष्ट्र में हमने देखा कि बीजेपी ने बहुत बड़े अंतर से जो है बहुमत हासिल किया। तो क्या कुछ इसी तरीके के जो नारे हैं, क्योंकि दिल्ली में भी सर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली अगर हम बात करें तो वो सियासत के लिहाज से बहुत बड़ा अगर हम कहें तो पूरा गढ़ है, क्योंकि यहीं से पूरी पटकथा लिखी जाती है। तो सर क्या धर्म और जाति का वही मुद्दा बीजेपी अगर उठाती है दिल्ली में, बिहार में, तो कितना फायदा मिलेगा? और मुसलमानों की सर इस बार फिर राय दिल्ली की अगर हम बात कर लेते हैं, बिहार की बात कर लेते हैं, वो किस तरफ जाते नजर आ रहे हैं? देखिए राहुल, पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह बीजेपी पूरा हवा बनाने का प्रयास कर रही है वो पूरी तरह से हवा उनके पक्ष में नहीं बह रही है, हमें समझना पड़ेगा। देखिए इससे पहले जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव होता है तो हरियाणा में बीजेपी बेशक सरकार बनाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक है वो लगभग बीजेपी के बराबर रहता है। और जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन यानी कि उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस पार्टी मिलकर सरकार बनाते हैं। अब जरा आप इन चुनाव में आ जाइए, यहाँ पर झारखंड में आपने देखा चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में आपने चुनाव हुआ। यहाँ पर महाराष्ट्र में बीजेपी ने बाजी मारी या उनके सहयोगी दलों ने बाजी मारी, तो वहीं झारखंड में इंडिया गठबंधन या कहा जाए कांग्रेस जेएमएम उनके समर्थन में जो दल थे उन्होंने बाजी मारी। तो यानी कि अभी भी मुकाबला जो है वो एक की बराबरी पर है। ये नहीं कहा जा सकता बीजेपी हर जगह पर जीत दर्ज कर रहे। 4 स्टेट में से 2 अगर बीजेपी जीती है, 2 चुनाव जो है वो इंडिया गठबंधन भी जीता है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आपने देखा कि चुनावों में हार जीत होना लगभग तय माना जाता है, एक पक्ष हारेगा एक पक्ष जीतेगा, लेकिन जिस तरह से बीजेपी का प्रभाव इतने दिनों के बाद भी नजर आता है उसको लेकर इंडिया गठबंधन की प्लानिंग शायद कह सकते हैं कहीं प्लानिंग में कहीं चूक हो रही या फिर आपस में जो कोऑर्डिनेशन है उसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। नहीं तो हरियाणा में हमने देख रहे थे कि जो माहौल बना था वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नजर आता था, लेकिन अंतिम वक्त पे जो बाजी पलटी उसमें यहाँ पर बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की जीत जो है दर्ज करते हुए नजर आए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो सत्ता से बाहर हो गई। 10 सीटों का अंतर है। क्या महाराष्ट्र में तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी और उनके साथ में जो समर्थित दल हैं उन्होंने पूरी तरीके से बीजेपी के साथ मिलकर जो माहौल तैयार किया महाराष्ट्र के अंदर, जो बटोगे की जिक्र आपने किया, उस बयान का भी कहीं ना कहीं इफेक्ट यहाँ पर नजर आया। और यहाँ पर बीजेपी और उनके समर्थित दलों को लगभग कह सकते हैं कि 200 से ज़्यादा यहाँ पर सीटें मिली और ये बात कहीं ना कहीं तय हो गई कि बीजेपी के सामने इंडिया गठबंधन कहीं भी ठहर नहीं पाया। लेकिन बीजेपी को अपनी तमाम जो खामियां उन पर भी काम करना पड़ेगा। अब जरा आप झारखंड में देखिए, बीजेपी 20-21 सीटों पर सिमट जाती है और वहीं इंडिया गठबंधन जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी मिलकर जो है 55-56 सीट हासिल कर लेते हैं। तो ये पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है बीजेपी जो है एक तरफा चुनाव जीत रही है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी अगर बीजेपी को कांग्रेस पार्टी नहीं हरा पा रही या तमाम जो इंडिया गठबंधन के दल है वो नहीं हरा पा रहे हैं, तो यहाँ पर उनको अपनी रणनीति में कहीं ना कहीं
बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि बीजेपी लगातार नए नए नारे क्रिएट करने में माहिर है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह बटोगे तो कटोगे, इस पर बवाल हुआ तो मोदी जी ले आए, एक है तो सेफ है। यानी एक तरीके से कहीं ना कहीं लोगों के मनों को पढ़कर कहीं ना कहीं वो सारा काम रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं। जैसे ही विरोध हुआ कि भाई बटेंगे कटेंगे क्या होता है, तुरंत मोदी जी कहने लग गए एक है तो सेफ है। तो ये तमाम बातें जो हैं वो बीजेपी की प्लानिंग में कहीं ना कहीं रहती है। बीजेपी तमाम तरह से भांप लेती है और जहाँ पे उसको लूप होल मिलता है वो तुरंत कवर अप करने का प्रयास करती है। इसीलिए बीजेपी ने महाराष्ट्र में इतनी बड़ी जीत दर्ज की है। अब यहाँ पर चाहे हम बात करें जिस तरह दिल्ली की बात करें या और बाकी आने वाले चुनावों की बात करें, तो ये अपने आप में बड़ा इम्पैक्ट रहेगा यहाँ पर कि क्या वाकई में बीजेपी जो है वो इसको कंटिन्यू कर पाएगी या फिर बीजेपी के लिए अब आने वाले दिन मुश्किल के होने वाले हैं, क्योंकि मिल्कीपुर में चुनाव होना है। वहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपस का जो तालमेल है वो कितना बेहतर रह पाता है। दिल्ली में चुनाव होने वाला है जहां पर जात धर्म की बात नहीं होती, यहाँ विकास की काम की बात होती है। यहाँ बीजेपी का क्या प्रदर्शन रहता है। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो बीजेपी को कहीं ना कहीं बेहतर करनी पड़ेंगी। दिल्ली में अगर बीजेपी एक बार फिर चुनाव हार जाती है तो ये कहा जाएगा कि मोदी जी ने या बीजेपी ने एक माहौल तो बनाया केजरीवाल के खिलाफ, उनके तमाम नेताओं को जेल में तो डाला, लेकिन उसका कोई फायदा विधानसभा चुनाव बीजेपी को नहीं मिला। इसीलिए बीजेपी ऐसा लगता है कि अब रणनीति में भी बदलाव करती हुई नजर आ सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और वाकई बिहार की विधानसभा चुनाव की तस्वीर देखने लायक जरूर रहेगी कि क्या चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिला लेते हैं या फिर नीतीश और तेजस्वी मिलकर बीजेपी को नीतीश और तेजस्वी मिलकर क्या जो है वो एनडीए की जो सत्ता है वो हिलाते नजर आएंगे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।